ध्यान रखना कि ये पितृ पक्ष में रसोई घर को बंद नहीं करना, दरवाजे को बंद नहीं करना। अगर पितृ पक्ष में रसोई घर बंद कर दिए, पितृ श्राप आपके ऊपर बहुत भयंकर लगेगा, क्योंकि पितृगण आते ही पहले रसोई में रखे हुए पानी के स्थान पर ही जाके खड़े होते हैं, क्योंकि वहीं से वो सब लोग खड़े हुए। देखो अभी खान पान बदल गया, अभी खान पान बदल गया बेटा। पहले हमारे पूर्वज दाल बाटी, बाजरी की रोटी, मक्की की रोटी खाते थे। फिर हम लोग वो कोयले में बना के, उसके पहले लकड़ी में बनाते, पहले लकड़ी में बनाते थे बाजरी की रोटी, मक्की की रोटी। फिर कोयले में बनाने लगे बाटी दाल। फिर हम लोग आए भाई, स्टोव लाए गए, वो केरोसिन का स्टोव, ये वो, उसमें खाना बनने लगा। फिर बाद में आए गैस स्टोव आ गया। अब नूडल्स, पिज्जा, मैगी, ये सब आ गया। अब देखो पितृगण क्यों पानी के पास ही जाते हैं, आपको बता दूं। आपका लकड़ी का स्टोव बदल के कोयले का हुआ होगा, कोयले का बदल के केरोसिन का हुआ होगा, केरोसिन का बदल के गैस का हुआ होगा, सब बदला होगा। आपका खाना भी बदला होगा, पहले बाजरी की रोटी, मक्की की रोटी से, फिर दाल बाटी से, फिर गेहूं की रोटी से, आज नूडल्स वूडल्स। लेकिन आज तक वो पानी का पीने का स्थान या पानी का स्ट्रक्चर नहीं। पहले तो हम पानी पीते थे, अब आजकल पेट्रोल पीते हैं। कोई पी सकोगे? आदि जमाने से स्टोव बदला होगा, बनने का व्यंजन बदला होगा, लेकिन भोजन नहीं बदल सकता। क्या नहीं बदल सकता? और भोजन करने के बाद जो पीते हैं वो पानी नहीं बदल सकता। पानी अब नहीं, आजकल तो हम पानी नहीं, सोडा पीते हैं। तो कितना भी सोडा पी, ऊपर थोड़ा पानी पीना, जूस पी, रसना पी, कोको कोला पी, ड्रिंक्स पी, लेकिन पानी तो पीना पड़ता है। और वो पानी से ही प्रकट हुए पितृ पहले पानी की जगह पर घर में जाके देखते हैं, और उधर से ही वो पूरे आज की हालत को जान लेते हैं। उस पानी में वो नजर डालते ही आपके ऊपर कर्ज है क्या आपके एक एक शरीर को देख के वो पहचानते हैं। उनको आपका भविष्य और भूतकाल पानी को, आपके घर के मटके को देख के ही पता चलता है। जैसे ज्योतिष हाथ देखता है, जैसे गुरु महाराज ध्यान में देखते हैं, वैसे पितृ लोग जिस घर में भी जाते हैं, उस घर में मटका या घड़ा जहाँ रखा है, उस जगह पर जाके खड़ के वो पानी को देखते ही उनको आपका पूरा जीवनचर्या मालूम पड़ जाता है। वो पानी में फिल्म की तरह उनको सब दिखने लगता है। तो उधर जाके अगर आप ऐसे पानी, दरवाजा बंद कर दिए रसोई को, और रसोई के दरवाजे को बंद करके ताला दिया, या ऐसे ही बंद भी कर दिया, वो पानी तक नहीं पहुंच पाए, तो भयंकर क्रोधित होते हैं और श्राप देने लगते हैं कि मेरे को मेरी जगह तक जाने घर वाले क्यों नहीं देते। क्योंकि वही जगह उनकी जगह होती है। कौन सी जगह? पानी पीने की जगह। वो घड़ा हो, फिल्टर हो, मटका हो, कुछ भी हो, पानी एक नहीं बदल पाया आज तक, और उल्टा पानी को और शुद्ध करने की कोशिश बढ़ती गई। पहले से, पहले कोई भी पानी पीते थे, आजकल बिस्लरी, फिल्टर वाटर, पानी और श्रेष्ठ बना है पहले से। खाना वष्ट बन गया। खाना क्या बन गया? पानी। तो वो पानी की जगह में ही पितृ लोग जाते हैं। तो पितृगणों को प्रसन्न करना हो मेरे बच्चों, तो दरवाजा रसोई का बंद नहीं करना, और पानी के पिंडे के पास, घड़े मटके के पास एक दिया जला के, सबसे सरल पूर्वमुखी बत्ती करके रख दो। बा मेरे पितृ प्रसन्न हो। आए हुए सभी पितृगणों को जो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी त्रुटियों को क्षमा करके इस दीपक की ज्योति की शक्ति को प्राप्त करके हमें सभी कष्टों से मुक्त करो। देखो ध्यान रखो, एक कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये कोर्ट में जो केस चल रहा है, इसका जजमेंट किसी जज के पास है। अब ये जज ट्रांसफर हो गया, तो क्या आपका केस बंद हो जाएगा? तो क्या होगा? दूसरा जज जाके उस केस को संभालेगा और उसका न्याय अन्याय करेगा। जैसे किसी पितृ से श्राप लगाओ, तो उसी पितृ से उसकी मुक्ति होनी कोई जरूरी नहीं है। वो पितृ अपना पितृकाल समाप्त करके वो और कोई जन्म ले चुके होंगे, या कहीं जा चुके होंगे, या किसी कारण से उनको इसमें अब रुचि नहीं रही होगी। तो आपने जिस पितृ को प्रसन्न किया, दूसरे पितृ भी हो सकते हैं, वो प्रसन्न होने के बाद इस केस को हाथ में लेके आपको बरी कर देंगे। ध्यान रख देना। इसलिए प्रसन्न होकर के इन बातों पर विश्वास रख के, क्योंकि कुछ बातें संसार में विश्वास से ही चलेगी। मेरा बेटा मेरी पत्नी को मेरे से ही जन्म लिया है, ये मात्र विश्वास का ही काम है। अगर उसमें विश्वास नहीं करोगे तो जिंदगी भर संदेह करते ही रहना।
जैसे अपने बच्चे अपनी पत्नी को अपने से ही उत्पन्न हुए उस पर विश्वास करते हो, तो शास्त्रों में पितृलोक के बारे में, देवलोक के बारे में, उनकी चर्या क्रिया के बारे में जो बताया है उस पर भी उतना ही विश्वास करना पड़ेगा आपको। ये है कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसे करते रहोगे तो आप ही दुखी रहोगे, न परेशान रहोगे, न उधारी से जंजाल से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये दुख आपको ही चढ़ के बैठेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कुछ बातों को, जिसको आप देख या समझ नहीं पा रहे हो उसका प्रमाण मात्र शास्त्र ही है। शास्त्रों के आधार पर ही उस पर चलना पड़ेगा। तो आपको इस पर ध्यान रख के अपने भक्ति को करना है। और मैंने आज बहुत बड़ी बात कही, कहीं मौत के घर में जाते हो, ज्यादा देर नहीं रह सकते हो, शांति से सीरियस नहीं रह सकते हो तो थोड़ी देर रहो, लेकिन जितनी देर रहे हो आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हो, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, ये दिख सके ऐसे रह के आओ। क्योंकि वो मुर्दा वहां पड़ा लेकिन वो आत्मा वहीं घूम घूम के देख रहा है कि कौन कौन आया है, मेरे प्रति क्या कर रहा है, मेरे ऊपर क्या इनकी प्रतिभावना है, ये देखता है। अगर आपने वहां कोई प्रकार की मजाक मस्ती की या अपने माँ बाप पड़े हैं न पैसे के लिए मारा मारी की, उन बेटों के बंटादार होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर तो इसका कोई श्राप की मुक्ति नहीं है। इसलिए पहले से ही सावधान रहना। पैसा कल भी कमा लूंगा, आज का दिन मेरे मरे हुए बाप का भजन और शोक करने का दिन है। ये जिसमें विवेक आ गया वो कंगाल होके भी राजा हो जाएगा न, जिसमें ये विवेक नहीं है, पैसे के लिए चवन्नी की लड़ाइयां की और राजा होके भी कंगाल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और ये बात मुझे स्वयं भैरव जी ने प्रत्यक्ष कहा, किसी शरीर में घुस के नाचने वाले भैरव जी नहीं, प्रत्यक्ष भैरव शक्ति ने मुझे ये बात बताई है, जो किसी पुस्तक में नहीं। उन्होंने बताया कि मित्रों के घर में, रिश्ते वालों के घर में जाओ तो भी सावधान रहना, वहां जाके गुपचुप बैठ के आना, वहां खाना पानी करना, मस्ती करना, उनसे मजाक करना। आजकल तो सगे रिश्ते वाले भी मशान में चलते चलते रास्ते में ही मजाक करते, मस्ती करते, बातें करते, दुनिया भर की बातें करते, पंचायत करते चलते हैं। उसका दुख तो अभी मोदी अमेरिका गए कि कहाँ आए, हमको क्या करना। जिस घर में गए हम उस घर के मृतात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गए हो तो उस काम में दिमाग लगाओ। वहां जाके राजनीति, फिल्मी बातें, दुनिया भर के प्रपंच, किसके साथ कौन भाग गई, ये सब बातें करते रहोगे तो फिर उद्धार कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये बातें पितृपक्ष में इसलिए कहता हूँ कि ये पितृगण आपके घर में मेरी ये बातें सुन के प्रसन्न हो कि चलो हमारे पीढ़ी वालों को अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान से ये चलेंगे, आगे से गलती नहीं करेंगे, ये उनको समाधान मिले और खुश हो जाए। इसलिए घड़ी घड़ी ये बात मैं आपको कहता हूँ।